नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों 4 लाख का शेयर सिर्फ 15 रुपए में मिल रहा है। 4 लाख का शेयर, क्या ये सच्ची बात है? क्या इसके पीछे कोई जो लोचा है, कोई दिक्कत है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये रियल बात है। 4 लाख रुपए उसका प्राइस है। 4 लाख से कई कई ज़्यादा है। 4 लाख तो सिर्फ उसकी बुक वैल्यू है। तो ध्यान रखिए, 15 रुपये में मिल रहा है दोस्तों, 15 रुपये में, सिर्फ 15 रुपये में। लेकिन अगर आप खरीदने चलेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। सालों मतलब साल भर अगर आप उसमें जो अपने शेयर के लिए एक बिड लगाते रहेंगे तो जो शेयर है वो एक शेयर मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, कोई बेचने वाला खड़ा ही नहीं है। अब इसकी वजह क्या है कि 4 लाख का शेयर है, ये 4 लाख रुपए ये जो शेयर की वैल्यू है वो रखता है ये शेयर। तो ऐसी क्या बात है? ये क्या खास बात है? क्या ये कंपनी कुछ और ही कुछ करती है या कुछ अलग बात है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी जैसे कि हमारी एल&टी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे ही ये एलसिड इन्वेस्टमेंट है और ये एनबीएफसी कंपनी है और आरबीआई से इसने लाइसेंस लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी दोबारा ये स्टार्ट हो गई है, काफ़ी टाइम पहले चलती है और यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हुई है। 4 लाख का शेयर वैल्यू रखता है, 15 रुपये में शेयर चल रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट में 85,000 रुपये लोग इसके लिए देने के लिए तैयार है। अगर आपके पास एक शेयर है अगर इसका, तो सोचिए लोग आपको 90,000 रुपये उस शेयर को ऐसे ही देने के लिए तैयार है। बस आपको वो शेयर उन्हें पकड़ाना है। तो इस तरीके से ये जो है वो बाहर ट्रेडिंग चल रही है। अंदर जो मार्केट में जो ट्रेडिंग चल रही है वो चली नहीं है, एक्चुअली वो चली नहीं रही है। कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है इस शेयर को। अब क्यों बेचेगा? सभी जानते हैं कि ये 4 लाख का शेयर है और जो शेयर का जो प्राइस है वो 15 रुपये चल रहा है। तो कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। इवन आप और हम नहीं होंगे अगर हमको पता होगा कि हमारे पास ये शेयर है जो कि 15 रुपये में चल रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो असल में 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो क्यों बेचेंगे? ऐसा एक सिंगल शेयर नहीं बेचेंगे। तो चलिए आगे की कहानी समझते हैं, असल में ऐसा है क्या। तो दोस्तों ये शेयर है बीएसई में लिस्टेड एलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम से। 15 रुपये 47 पैसे इसका प्राइस चल रहा है, जो कि 5% का जो है वो अपर सर्किट लगा हुआ है। अब हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल पर और मनी कंट्रोल पर आपको दिखाता हूँ इसका सबूत कि इसका 4 लाख रुपए का जो शेयर प्राइस है वो 4 लाख रुपए का जो वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो नीचे हम चल रहे हैं और देख रहे हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देखिए, 100 का वॉल्यूम है ना, 100 का वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ 100 का। मार्केट कैप 0 करोड़ है। तो यानी 0 करोड़ यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं हम बताते हैं, आगे बताता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू पर शेयर 3,47,598 3 लाख रुपए जो है इसका जो वैल्यू है वो आपको प्राइस आपको दिख ही रहा होगा, बुक वैल्यू पर शेयर। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो जो प्राइस है, जो इस शेयर का जो प्राइस है वो इससे भी ज़्यादा है, बुक वैल्यू पर शेयर से भी ज़्यादा का है। लगभग 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा का है। अब आप कहें कि ये मजाक है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे मार्केट में ऐसा कोई शेयर है जिसकी वैल्यू 4 लाख रुपए और वो 15 रुपये मिल रहा है और अभी तक वो 4 लाख रुपए नहीं पहुंचा। आप ऐसा सेम यही सोच रहे होंगे जहां तक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है और यहाँ पर सेबी और सुप्रीम कोर्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आगे इसकी बात हम चर्चा करें। लेकिन यहाँ पर मार्केट कैप की अभी आपसे बात करता हूँ कि ये मार्केट कैप 0 क्यों दिखा रहा है। असल में इनका जो मार्केट कैप है वो 31 लाख रुपए है, जिसकी वजह से जो मनी कंट्रोल पे जो मार्केट कैप है वो 0 दिखा रहा है। क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए होता तो इस पर मार्केट कैप दिखाते, क्योंकि तो 31 लाख सिर्फ एक मजाक है बस, और कुछ नहीं है। तो 31 लाख का मार्केट कैप है और वैल्यू रखता है ये शेयर 4 लाख रुपए का। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी क्या है और समझते हैं कि क्यों ये 4 लाख रुपए का जो है वो पर शेयर का जो वैल्यू रखता है ये शेयर और 15 रुपए पे घूम रहा है। तो यहाँ पर चेजिंग जो चल रही है, चेजिंग बहुत खतरनाक है। गलती से यहाँ पर जो शेयर है वो गलती से किसी को मिल जाए तो समझिए कि सोने पे सुहागा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है कि ये 4 लाख रुपए की वैल्यू रखता है ये शेयर। तो इसकी वजह है आपके सामने ये रहा, आपके सामने ये रही वजह। एशियन पेंट
अब आप कहें कि एशियन पेंट से क्या लेना देना है, एशियन पेंट से क्या लेना देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एशियन पेंट में जो हिस्सेदारी है, जो एक वक्त जो फंड रेजिंग की गई थी हर कंपनी की तरफ से होती है, तो उसमें एलसीड इन्वेस्टमेंट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट क्या है, एशियन पेंट के 4% शेयर इस कंपनी के ओन करती है, यानी एशियन पेंट के 4% हिस्सा ओन करती है एलसीड इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से जो है वो वैल्यू है। अब आप कहें कि ये तो मजाक है, तो नहीं, मजाक नहीं है। आइए दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर स्क्रीनर पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट, आई थिंक आ चुका है और ये आ गया। तो आप जैसा जानते हैं कि ये एक एनबीएफसी कंपनी है, एलसीड इन्वेस्टमेंट। और ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इन एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट में जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और 2.95% इस कंपनी में जो है ओन करती है ये कंपनी एशियन पेंट में। बाकी जो हिस्सा जो ओन करती है 0.40% और 0.45%, 0.60% और 0.45%। तो वो दो ये इतना परसेंट जो हिस्सा है वो एलसीड इन्वेस्टमेंट की जो अपनी सब्सिडरी कंपनी है, मुराहर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, और एक और है सुंतेश्वर या ऐसी कुछ नाम है जो कि इसमें लिख के नहीं आ रहा है। तो ये दोनों कंपनियां जो है वो एक कंपनी ओन करती है 0.60% और एक कंपनी ओन करती है 0.45%। अब ये हुआ कैसे था सिलसिला, ये हुआ कैसे था कि आपको पता होगा कि एशियन पेंट में जो है, एशियन पेंट में जब एक हिस्सा लिया गया था तो 4 प्रमोटरों ने इस कंपनी को बनाया था, 4 प्रमोटर। तो उन 4 प्रमोटर में जो है वो ये एक मेन पार्टनर है, या एलसीड इन्वेस्टमेंट बोले तो ये मेन पार्टनर है जो है एशियन पेंट के। तो इनके पास 4% जो स्टेक है। और आपको मैं बताऊं कि अगर हम देखें एशियन पेंट के बारे में, एशियन पेंट का शेयर के बारे में, आपको ऐसे समझ में आएगा। तो इसका जो मार्केट कैप कितना है 2.66 लाख करोड़ रुपीस। अगर हम यहाँ पर 3 लाख करोड़ सीधा 2.5 लाख करोड़ अगर मान लें, मोटे मोटे में 2.50 मान लें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक राउंड फिगर बन जाएगा जिससे आपको मुझे समझाने में आसानी होगी। तो 2.5 लाख करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है एशियन पेंट का। और सोचिए, बताइए आप कि 1% हिस्सा कितना हुआ एशियन पेंट का। ऑब्वियसली बात है 2,500 करोड़ रुपए का। अब जो एलसीड इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 4% हिस्सा ओन करती है। तो कितना हिस्सा एशियन पेंट का, कितना मार्केट कैप जो है वो एलसीड इन्वेस्टमेंट ओन करता है, कितने मार्केट कैप के शेयर जो है वो एलसीड इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है। तो सीधा यहाँ पर एशियन पेंट में 10,000 करोड़ रुपए की जो है वो वैल्यू निकल के आती है। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट के पास इस वक्त एशियन पेंट के 10,000 करोड़ के शेयर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था कुछ पीनट्स, और उनके पास जो है वो 10,000 करोड़ की वैल्यू है। तो इसी वजह से जो है जो एनबीएफसी कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट, उसका जो शेयर है वो इतना रुपए का है। तो अब इसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये है कि जो एलसीड इन्वेस्टमेंट है उसका जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। तो लगभग मुश्किल से 10 या 20 हज़ार जो है वो शेयर होंगे, 20-30 हज़ार शेयर होंगे, जिसमें 75% जो है वो एलसीड इन्वेस्टमेंट के जो प्रमोटर हैं वो ओन करते हैं। बाकी जो हिस्सा है वो पब्लिक ओन करती है। और लगभग इसमें ट्रेडिंग कैसे चलती है मैं आपको बताऊं। इसमें जो ट्रेडिंग जो चलती है, तो इसमें जो बाहर आउटसाइडर हैं वहाँ पर ये अलदा बल्दी चलती है, यानी आपके पास एक शेयर है और एक दूसरे बंदे के पास, दूसरे बंदे को जो है वो शेयर चाहिए है। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि 86,000 रुपीज़ का जो है वो ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा है, अभी भी ये बाहर से खरीद बेच चल रही है। तो आपके पास शेयर है, आपने कहा कि मुझे भाई 60,000 रुपये में ये शेयर बेचना है, 60,000 रुपये में। तो आपने क्या किया, उस बंदे को अपना रेट बताया 60,000 रुपये, उसने आपको पे किया पर शेयर 60,000 रुपये, और आपने 4 शेयर अपने हिस्से के बेच दिए, जो कि आप सोच रहे थे कि हाँ भैया बेच लेता हूँ, बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पर जो रिटर्न का है। तो इस तरीके से जो है खरीद बेच चल रही है इस शेयर में। तो ध्यान रखिएगा कि इस शेयर में जो है
वो आसानी से जो शेयर है वो मिलेगा नहीं, आसानी शेयर जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर बंदा जानता है, हर बंदा ये जानता है कि जो एलसीडी इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक का प्राइस है वो इतना ऊपर है कि यहाँ पर बेचना जो है वो बेकार है। यानी 15 रुपये में कौन बेचना चाहेगा, 15 रुपये में कोई भी बेचना नहीं चाहता इस शेयर को, इसीलिए सभी होल्ड करते हैं इस शेयर को होल्ड जो ओन कर रहे हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सभी के सभी ओन करते हैं, तो कोई भी बेचना नहीं चाहता। हालांकि प्रमोटर ने यहाँ पर कहा कि भाई 11,000 रुपये मैं पर शेयर पर आपसे शेयर ले लूँगा, तो आप मुझे 11,000 रुपये पर शेयर का प्राइस रखा है, आप मुझे अपने शेयर्स मुझे दे दीजिए और मुझे कंपनी डीलिस्ट करनी है। लेकिन जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिनके पास भी, क्योंकि गिने चुने लोग हैं उन्हीं के पास ही इस कंपनी के सारे शेयर्स हैं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई कंपनी की जो वैल्यू है, कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो 4 लाख रुपए का है और मैं आपको 11,000 में वो क्यों दूं, मैं आपसे सीधे 3,89,000 रुपीज़ का लॉस क्यों लूं। आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो पूरा दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शेयर देने में। तो ये थी कहानी जिसकी वजह से ना तो ये कंपनी डीलिस्ट हुई है और ना ही ये कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो ऊपर जा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं। 4 लाख रुपए 5% का अगर सर्किट लगता रहा, 10%, 5%, 20% का, तो ज़रूर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि NSE और सेबी या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने इनकार कर दिया। ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि आपको आपकी वैल्यू दिलवा पाएँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि प्रमोटर आपको आपकी वैल्यू दे आके, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ बिखरा पड़ा है। लेकिन जो शेयर में जो ट्रेडिंग है वो बाहर की तरफ चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी ने 60,000 रुपये रेट लाया तो किसी ने 1 लाख रुपये अपना प्राइस बताया, जिसके मुताबिक शेयर खरीद बेच चल रही है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है। अब आप कहें कि मुझे ये शेयर कैसे मिलेगा, मैं ये शेयर लेना चाहता हूँ चाहे जितना भी रिस्क हो, तो आपको ऐसे मिलेगा कि आप रोज बिड लगा के छोड़ दीजिए। रोज बिड अगर लगाते हैं आप इस शेयर में, एलसीडी इन्वेस्टमेंट है, और अगर कोई गलती से कोई बेच दे अपना शेयर गलती से, तो आपके अगर मिल जाए तो बहुत ही मतलब आप किस्मत वाले समझिएगा, वरना कोई भी शेयर में ट्रेडिंग नहीं करता, कोई भी शेयर को बेचना नहीं चाहता। ये एक सत्य है जिसे सभी लोग मानते हैं, और आज की कहानी नहीं है, एलसीडी इन्वेस्टमेंट की बहुत ही पुरानी कहानी है। तो ध्यान रखिएगा कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आप जो कहानियाँ हैं वो सुनने में अच्छी बात है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको दिख रही कि वैल्यू भाई इतना है, तो अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी बन के रह गया है, पता नहीं कब लोगों को वो वैल्यू मिलेगी। यानी 4 लाख रुपए पर शेयर की जो वैल्यू है वो मिलने वाली है, तो पता नहीं कब क्या किधर होने वाला है, क्या होगा, इसका सेटलमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट तो अलग हो चुका है, सेबी भी अलग हो चुका है। अब जो मसला है वो प्रमोटर और शेयर होल्डर्स का ही है, तो वो दोनों आपस में सुलझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है वो जरूर दबाना। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।